अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पेपर 2 की आंसर की है, जो आप अपने इसके हिसाब से आप अपने आंसर देख सकते हैं। इसमें थोड़ी प्रिंट का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या कुछ ऐसा दिखता है तो हम एक्सप्लेन बाद में से करेंगे। अगर हम इसके आंसर की के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है उर्दू में। ये पेपर जो लिया गया है 10 नवंबर 2024 का है, जो पेपर 2 है साइंस मैथ्स का। अगर किसी का सोशल साइंस है वो पेपर उर्दू, सीडीपी और इंग्लिश, ये तीनों क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पेपर को मैच कर सकते हैं इसके आंसर के हिसाब से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरबी हुर्फ तहजीब में हुर्फ शमसी की तादाद कितनी है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आपको सिर्फ आंसर की बता रहे हैं। यहाँ पर हुर्फ की तादाद 14 है, 14। ओके। रानी के जेवर में ख़त कशीदा लफ्ज़ में से किस मुतबादिल को ज़ाहिर करता है? रानी के जेवर में ख़त कशीदा लफ्ज़ में हुरूफ इजाफ़त को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट है गैर मुताल्लिक़ा लफ्ज़ पहचानिए। यहाँ पर गैर मुताल्लिक़ा लफ्ज़ है अमीर। है नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई मेज़बां तू मेहमां तू है। दर्ज बाला शेर में कौन सी सनत मुनासिब है, पहचानिए। यहाँ पर जो सनत है वो सनत तज़्ज़ार है। यहाँ पर क्या है, अपोजिट वर्ड का यूज़ हुआ है। इत्तिफ़ाक़न यक़ीनन तक़रीबन वक़्तन फ़ौक़्तन की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल क्या होगा? यहाँ पर जो है दुरुस्त मुतबादिल ऑप्शन नंबर 4 तनवीन होगा। दर्ज ज़ैल मुतबादिल में ज़मीर इस्तिफ़हाम पहचानिए। ज़मीर इस्तिफ़हाम यहाँ पर क्या है, लोग वोट देने के लिए जाने लगे, ये सुलेमानी टोपी किस काम की है? मजमा शहर के एक बड़े चौक में पहुंचा, इस पहुंच पर किससे चाहूँ बात करूँ, इस फ़ोन पर जिससे चाहो बात करो। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ये सुलेमानी टोपी किस काम की है? ज़मीर इस्तिफ़ाम है ये। नेक्स्ट है ताज़ियत लफ्ज़ के मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। बीमार का हाल, मजहबी जुलूस, पड़ोसी की खैरियत से पूछना, और ऑप्शन नंबर 4 किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ का नाम बताइए। यहाँ पर मोहम्मद हुसैन के आज़ाद जो है ये है आबे हयात। कमर को चाँद कहते हैं तो सूरज को क्या कहते हैं? सूरज को क्या है, खुर्शीद कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थोड़ी प्रिंट का मिस्टेक है, आप थोड़ा देख सकते हैं। हज़रत उमर ने को किस उन्वान पर महारत थी, किस फ़नून पर महारत थी? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 पहलवानी, और यहाँ पर सवारी है। नेक्स्ट है प्रेमचंद का असली नाम क्या था? प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था, ऑप्शन नंबर 4। लफ्ज़ करिश्मा का हम मायने लफ्ज़ क्या है? यहाँ पर अगर करिश्मा का देखें तो हम मायने लफ्ज़ है उसका ऑप्शन नंबर 3 कमाल। काश उस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती, ये जुमला किसकी मिसाल है? ये जुमला मा ये जुमला है, देखिए, माजी तमन्नाई, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आराम हराम है, ये क्या है? ये क्या है? ये एक नारा है, ऑप्शन नंबर 3। मर्द के लिए रोना और उसे खूबियाँ बयान करना, इसके लिए दर्ज झैल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो ये क्या है? ये एक मरसिया है। लफ्ज़ आमिल की जमा का सही मुतबादिल बताइए। लफ्ज़ आमिल की जमा का अगर हम सही मुतबादिल के देखते हैं, सही मुतबादिल है ऑप्शन नंबर 4 अमाल। नेक्स्ट है मौज़र और गुरूर करने वाला, मगरूर और गुरूर करने वाला, ताज़ करने वाला। तो इसमें हमको नक़फूर का मालूम करना है, जो है नफ़ा करने वाला, ऑप्शन नंबर 3। दिए गए मुतबादिल हुर्फ में से किसकी निशानदही करते हैं? अलीफ वाव, ये जो है, तो ये क्या है? अलीफ वाव, ये हुरूफ इल्लत है। नेक्स्ट है ज़ैल के जुमले में ज़मीर इजाफ़ी को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए। इसने अपना सारा ज़ेवर उतार कर उसकी झोली में डाल दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अपना। नेक्स्ट देखेंगे हम, ज़ैल में से ज़बान की आमोज़िश के मराहिल की सही तरतीब क्या है? देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं सही तरतीब क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उर्दू ज़बान की तदरीस और तलबा की आमोज़िश मौसी ढंग से करने के लिए मुख्तलिफ डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? मुख्तलिफ तदरीसी टेक्निक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एक पोयम है,
पोयम ये नज़म में से हमको सवाल का जवाब ढूंढना है। यहाँ पर है शायर नज़म में किससे मुखातिब है? शायर यहाँ नज़म में छोटे बच्चों से मुखातिब है। नई दुनिया का रास्ता किसने खोला? नई दुनिया का रास्ता क्या है? कोशिश ने खोला, ऑप्शन नंबर 2। नज़्म में जुर्म की जमा के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पर जुर्म की जमा के लिए ऑप्शन नंबर 1 इजराम यूज़ किया गया है। कोशिश का तोती है, उसका क्या है? कोशिश का तोती है में यहाँ पर सदादहर में बोला, ये इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन। ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में से आपको आंसर ढूंढ कर लिखना है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 कंजूस के दिल की तरह क्या बंद रहती है? अलमारी, ऑप्शन नंबर 2। शाल ओढ़ने की चीज़ है, तो यहाँ पर क्या है? रखने की नहीं, ऑप्शन नंबर 1। मुशायरा कहाँ मुनक़िद किया गया? मुशायरा श्रीनगर में मुनक़िद किया गया। नेक्स्ट है तरक्की करना कौन नहीं चाहेगा? इस जुमले की किस्म पहचानिए। इस जुमले के अगर हम किस्म देखेंगे, इस्तिफ़ामिया इक़रारिया जुमला, ऑप्शन नंबर 1। देखिए 29 का क्वेश्चन का रह गया है, बुलबुल की तरह कौन चहक रहा है? बुलबुल की तरह हमीदा चहक रही है। देखिए ये क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, एक या दो क्वेश्चन का ही डिफरेंस आता है, बाकी क्वेश्चन के आंसर क्या है? राइट ही होते हैं, तो आप इससे अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश का पार्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट इंग्लिश में देखेंगे हम, पल्लवी डैश मी ऑफ अ गर्ल आई यूज टू नो रिकॉल्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पर क्या है? अगर हम देखते हैं तो सुटेबल वर्ड ऑप्शन नंबर 2 प्लेट्यूड। चूज द अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। शी इज डैश इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू डैश यूरोपियन इंजीनियर, तो यहाँ पर क्या है आएगा? शी इज एन, और यहाँ पर आएगा आ, तो क्या है? ऑप्शन नंबर 3। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। आई एम इंडीड इंडिबेटेड डैश यू डैश यूर हेल्प, तो इंडिबेटेड ऑफ, और यहाँ पर आएगा फॉर, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। ओ क्रिस्ट इट इज इन कैप रॉक, तो यहाँ पर जो है एपोस्ट्रोफी, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, चूज द करेक्ट पैसिव इंस्ट्रक्शन गिवन सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, अ सीरीज ऑफ प्लान्स इज डिवाइज्ड टू ग्रैब अटेंशन ऑफ द कॉप्स बाय हिम, ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ अगर हम देखते हैं करेक्ट डायरेक्शन कंप्लीट, तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1। सतीश सेड टू कैलाश वाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन, तो यहाँ पर कहेंगे वाई ही डिडंट कॉल अ पुलिसमैन। क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो द अल्फाबेट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड, तो यहाँ पर क्या है? जो वर्ड बनेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 2 5 7 6 3 1 4। आप ये सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ही साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4, द फैक्ट दैट ही इज साइलेंट प्रूव दैट ही गिल्ट। ओके, थोड़ा प्रिंट का मिस्टेक है, आप बाकी देख सकते हैं इसके आंसर। नेम द अंडरलाइन क्लॉज, हमको यहाँ क्लॉज पहचानना है, तो अगर क्लॉज देखते हैं हम, तो यहाँ पर ये है द रीज़न वाई आई डिड इट ऑब्वियस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट राइट क्वेश्चन नंबर है 41। चूज द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री इन द गिवन सेंटेंस। ऊटी इज द कूलर देन द महाबलेश्वर। ऊटी क्या है? कूलर है महाबलेश्वर से, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। महाबलेश्वर इज नॉट सो कूल एज ऊटी। नेक्स्ट है
state that the part of speech underline the word. One must not boast of one own success. तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये है indefinite pronoun, ऑप्शन नंबर 1. आइडेंटिफाई Identify the tense of the given sentence. Jaya and Radha were being annoyed by the some children. तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो है ऑप्शन नंबर 4. चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. रिप्लेनिश, इसका जो है वर्ड है टॉप अप. चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड. ग्रीम, ग्रीम का जो अगर हम वर्ड देखते हैं तो ग्रीम का है ऑप्शन नंबर 4. डिलाइटफुल, क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 डिलाइटफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चूज द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक. वी डैश नॉट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्लेंटी ऑफ टाइम में तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 नीड. ओके, नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. अगर ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी डैश ही वॉज अंडर अ लॉट ऑफ डिबेट. तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एस जो है कि ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक. स्वरली इज डैश डांसर. तो यहाँ पर है स्वरली इज अ स्किलफुल डांस. स्किल है, इसमें क्या आएगा आंसर अ स्किल्ड, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है आर्टिकल लिखना है हमको. यहाँ पर आर्टिकल्स ऐड करना है. आई रीड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम डैश महाभारत. तो यहाँ पर आएगा आई रीड एन, और यहाँ पर आएगा द, जो कि है ऑप्शन नंबर 3. चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन ऐड करना है. आई डिफर डैश यू डैश दिस इशू. तो यहाँ पर क्या आएगा विथ, और यहाँ आएगा ऑन, जो कि है ऑप्शन नंबर 2. अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्या है ये देखकर आपको इसके आंसर देना है. तो आप इसमें इसके आंसर देखेंगे हम. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है. द पोएट सेज दैट देयर इज अ टाइम बिकॉज, यहाँ पर क्या है लाइफ इज शॉर्ट. लाइफ क्या है यहाँ पर शॉर्ट है, शॉर्ट बताई गई है. नेक्स्ट है इन दिस पोएम द पोएट इज, क्या है ऑप्शन नंबर 1 सैड. फॉर दिस थिंग द पोएट डज नॉट हैव एनी टाइम. इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिट डाउन एंड कंपोज द पोएम. नेक्स्ट है इन दिस पोएम द पोएट वांट्स द स्केल. देखिए यहाँ पर सबकी बात हुई है माउंटेन सीज फॉरेस्ट. तो इसका आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम मीन्स टू वॉक स्केल. तो यहाँ पर जो है अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. अगर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखते हैं तो वो है ऑप्शन नंबर 4 पैसेंजर. और नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द स्पीच द अंडरलाइन वर्ड्स बिलोंग. अगर हम अंडरलाइन वर्ड्स को देखते हैं तो वो क्या है नाउन. नेक्स्ट है यहाँ पर चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. यहाँ पर अगर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखें तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर 4 सोहम enjoyed himself at the पार्टी. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक. तो यहाँ पर क्या आएगा कॉल्ड फॉर जो है कि ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस है एन एरर. माई सिस्टर इन लॉ हु लाइव्स इन अ पदमपुरा पंधारपुर have come to stay with us of a month for a month. तो यहाँ पर जो सेंटेंस में करेक्शन है करना है वो क्या है ऑप्शन नंबर 1. ओके, इस तरह इंग्लिश का भी हमारा कंप्लीट हुआ है. अब हम नेक्स्ट पेपर देखेंगे.
जो कि है CDP। CDP के क्वेश्चन आप सॉल्व देखेंगे आपने करेक्ट किए हैं क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, दर्ज झैल में से कौन सा बयान उफ़ान शबाब की खसूसियात नहीं है। यहाँ पर जो खसूसियात नहीं है वो है उफ़ान शबाब में समाजी ताल्लुक़ात ख़ानदानी ताल्लुक़ात से मरबूत होते हैं। तो यहाँ ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। उफ़ान शबाब में समाजी ताल्लुक़ात ख़ानदानी ताल्लुक़ात से मरबूत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पर मैकडोगल के फ़ितरी रुझान की दर्जबंदी दर्ज झैल में से कौन सी तदरीस से की जानी चाहिए। यहाँ पर जो है मैकडोगल की फ़ितरी रुझान की दर्जबंदी में दर्ज झैल में से कौन सा रुझान माशरात में शामिल है। माशरात में शामिल जो है वो है इबादत। किसी बात का हुसूल जितना ज़्यादा हो वो बात उतनी ही ज़्यादा याददाश्त में रहती है, हमारी याददाश्त में रहती है। मुताल्ला किस तरीक़े से किया गया इस पर हुसूल का इन्हिसार होता है। कोई इबारत या नज़्म एक वक्त में या एक नशिस्त में या ना करते हुए वक्फे से याद की जाती है। वक्त की तकसीम पर जिनसी इस तरीक़े को डैश कहा जाता है। इसका है कुल से जुज़ का तरीक़ा, यानी ऑप्शन नंबर 1 कुल से जुज़ का तरीक़ा। वो अशख़ास जो किसी ख़ास सूरत हाल में एक तरीक़े से कामयाबी का तजुर्बा करते हुए है और दूसरी सूरत हाल में कामयाबी का वही तरीक़ा इख्तियार करते हैं, ये थॉर्नडाइक के डैश नज़रिए से हासिल है। ये थॉर्नडाइक के मुहर्रिक रद्द-अमल मतलब क्या है ये, और थॉर्नडाइक के सही वो ख़त्ता का नज़रिया है। नेक्स्ट है मुरत्तिब मकासिद की दर्जाबंदी करते हुए डैश ने अमली और जज्बाती शोबे की तरक्की कैसे हो, इसके मराहिल यानी मकासिद का तयन करके इसकी तरतीब तय की। तो किसने की है ये डॉक्टर ब्लूम ने तय की है। कुदरतीपन, मौका परस्ती, दुरुस्तगी, तकलीदा वगैरह अनासिर मकासिद की दर्जाबंदी में दर्ज झैल में से किस ज़िमरे में शामिल होते हैं। तो ये क्या है, ये अमली ज़िमरे में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, मेयार पर मुबनी क़द्र पैमाई एक अहलियती जाँच है। दर्ज झैल बयानात में से कौन सा बयान मेयार पर मुबनी कसौटी की खसूसियत है। तो ये क्या है, बयान नंबर 30। ये टेस्ट ग्रुप के रवैये की नुमाइंदगी ना करते हुए सबकी नुमाइंदगी करता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम स्लाइड यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड है, तालिब इल्म को मतलूबा सतह तक लाने के लिए मुतअक्किद मयार और उसके मौजूदा रवैये के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करना और तालिब इल्म की खुद जांच करना सिखाना दर्ज झैल की इकाई से हासिल है। ये क्या है, ये शनाख्त से हासिल है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है जहानत यानी बहुत सी सलाहियतों का मजमूआ। दर्ज झैल किस माहिर नफ्सियात ने कहा कि जहानत बज़ात खुद कोई वजूद नहीं बल्कि उसकी सलाहियतों का मजमूआ और इन्हें बुनियादी ज़हनी सलाहियतों का नाम दिया गया है। ये थर्स्टन ने कहा है, ऑप्शन नंबर 1। मकसूद मकासद के हुसूल के लिए जब कोई अमल वसीले के तौर पर मुफीद होता है और वो मखसूस आले का कार बन जाता है तो इसे ही वसीलती मशरूतियात या मशरूती अमली कहा जाता है। दर्ज झैल में से मशरूतियात से मुताल्लिक़ गलत क्या है, इसमें कौन सा बयान गलत है हमको देखना है। तो वो है ऑप्शन नंबर 4, वसीली मशरूत पर मशरूती अमली नज़रिया माहिर नफ्सियात हिल ने पेश किया, जो कि गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 में अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन है, जज्बाती जहानत में से साल्वी और मेयर ने 5 बुनियादी सलाहियतों पेश की थी, जिसमें से कौन सी बुनियादी सलाहियतें खुद ज़ाब्तगी पर शामिल नहीं हैं। अगर हम ये देखें तो ये बस ऑप्शन नंबर 3 एहसास ज़िम्मेदारी पर मुबनी नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। मौलिम जामे मालूमात को तलबा तक या बामायनी और मौसर तरीक़े से पहचानने के साथ साथ मौज़ूआत को पढ़ने के लिए दर्ज झैल किस तदरीस से नमूने का इस्तेमाल करेगा। तो मौलिम क्या है, तरक्की याफ्ता मुनज़्ज़िम नमूने का इस्तेमाल करेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। दाबीना तलबा को पढ़ाते वक्त मालूम कुछ उसूलों पर अमल करना ज़रूरी है। इस तलबा को पढ़ाते हुए मौलिम इन्हें असल अशिया को संभालने, उसे महसूस करने और मायूस अशिया के हवाले से मिसालें देता है। इसमें कौन सा उसूल हासिल है, अगर इसका उसूल देखते हैं तो इसमें क्या है, ज़्यादा का शऊर, ये उसूल हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्तिहान में कम नंबरात हासिल करने वाले तलबा का सवालिया पर्चा मुश्किल था। जवाबी पर्चा सख्ती से जांचने की वजूहात बताता है। दर्ज झैल में से किस नफ्सियाती दफ़ाई निज़ाम की किस्म है। ये क्या है,
इजलाल ऑप्शन नंबर 1 की दफ़ाई निज़ाम की किस्म है। तरबियत की हालत और टेस्ट की हालत में कुछ आम और एक जैसे अनासिर हो तो आमोज़िश की मुंतकिली होती है। ये नज़रिया किसने पेश किया? ये नज़रिया हम क्या है? ऑप्शन नंबर 3 थेनरॉय का यकसा अज्जा का नज़रिया है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारे 75 तक हो गए हैं, अब हम 76 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, बंडूरा के समाजी आमोज़िशी नज़रिए के तहत तक़लीद की इन्हिसार मुख्तलिफ़ अवामिल पर होता है। ऐसा ख़याल किया जाता है कि नक़ल करने वाला बच्चे की नज़र में तक़लीद का इन्हिसार उस बात पर होता है कि वो शख़्स समाजी लिहाज से कितना पुरवक़ार है। दर्ज झैल में से कौन सा बयान के तहत ये पाया जाता है? ये जो है ऑप्शन नंबर 4 मिसाली शख़्स फ़र्द को मिलने वाली तहरीक से पाया जाता है। आज़ादाना सोच तलबा के दरमियान ख़यालात का बाहमी तबादला, बहस करने की अहलियत, ताउन, दूसरों को बर्दाश्त करना वगैरह समाजी तरक्की करने वाला डैश तदरीसी तरीक़ा है। ये क्या है? बहस व मुबाहिसे का तरीक़ा है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। मवाद पर अबूर का तरीक़ा पेश करने वाले अमरीकी माहिर तालीम डैश ने अपनी इस बात पर ज़ोर दिया है कि किसी मौजू का इल्म हासिल करने का मतलब उस मौजू के बारे में बामानी आगाही पैदा होना या मायनी तफ़हीम को फ़रोग़ देना, मौजू की तरक्की करना, इसके नतीजे से मुताल्लिक़ अपने नुक़्ते नज़रिए को तब्दील करना। ये क्या है? किसने पेश किया है ये? ये पेश किया है मॉरिसन ने। ओके, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, पियाजे ने बच्चों की ज़हनी तरक्की के नज़रिए में 4 मराहिल का ज़िक्र किया। इस मराहिल में ठोस अमल के मरहले को मरई मुंतक़ी मरहला भी कहा जाता है। ये तरक्की आम तौर पर किस उम्र में होती है? ये तरक्की क्या है? आम तौर पर 13 से 7 से 11 उम्र में होती है। शेल्डन की जिस्मानी साख्त और मिजाज की बुनियाद पर शख्सियत की दर्जाबंदी वसी ज़िंदगी बदलने वाली दिलचस्पी या खुशी शख्स की मुवाफ़क़त पज़ीरी किस ज़िमरे में आती है? ये क्या है? ये एंडोमॉर्फिक, जो कि है ऑप्शन नंबर एंडोमॉर्फिक नज़रिए में ज़िमरे में आती है। 1957 में दर्ज झैल में किस माहिर नफ्सियात ने असलियत, रवानी लचक और पैदावारी तख्लीक़ के अनासिर को तहक़ीक़ के ज़रिए पेश किया? तो ये है गोपाल एसके ने इसे तहक़ीक़ के ज़रिए पेश किया। तलबा के साबिक़ा मालूमात का मसाइल को तलाश करने के लिए तदरीस की सिमत, रहनुमाई और ख़ामियों की तलाश करके तदरीस करना, ये मामला तदरीस के दर्ज झैल किन उसूलों के तहत आते हैं? तो ये क्या है? ये तशख़ीसी माजलाती नज़रिए के तहत आते हैं। डॉक्टर ब्लूम के बयान करदा मक़ासिद की जज़्बाती सतह के किस जुज़ के मुताबिक तवज्जो के बाद तलबा किसी सरगर्मी में दिलचस्पी लेते हैं? इससे मुताल्लिक़ पसंदीदा पैदा होती है उस सब्जेक्ट से। तो इसका आंसर क्या रहेगा? क़दरों की तंज़ीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनाख्त कीजिए कि सबक के मनसूबा बंदी के हवाले से दर्ज झैल बयान में से कौन सा बयान मुमकिन नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 किताब बनाने वाले से मुख्तलिफ अंदाज़ इख्तियार किए बगैर मुअल्लिम की असबाक़ की तरतीब के मुताबिक सबक की मनसूबाबंदी करनी चाहिए। ये क्या है? ये मनसूबाबंदी ये क्या है? बयान मुमकिन नहीं है, मुकम्मिल नहीं है। विरासत ये ज़हानत और शख्सियत को मुतासिर करने वाला अंसर है। किसी माहिर नफ्सियात ने साबित किया है कि ज़हानत और शख्सियत की ख़ुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। तो ये क्या है? मेंडल ऑप्शन नंबर 1 ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज्तिमायत पसंद अफराद ने और अदराक के शोबे में ख़ास काम किया। दर्ज झैल में से कौन सा बयान जमात की ख़ुसूसियत नहीं है? तो ये क्या है? और बहुत से एहसासात का मजमूआ इदराक नहीं होता। ये है ऑप्शन नंबर 2। नफ्सियात के मुख्तलिफ तरीक़े तदरीस में तजुर्बाती तरीक़ा को हदूद दर्ज झैल में से दी गई में से कौन सा बयान गलत है? ये है ऑप्शन नंबर 1। ओके, दर्ज झैल में से कौन सा एक हदूद जिस्मान की साख्त की जसामत पर असरअंदाज होता है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी हदूद तसव्वुरात की तरक्की में होते हुए वक्त, घंटा, दिन, महीना, साल, तसव्वुरात आहिस्ता आहिस्ता तश्कील पाकर डैश साल की उम्र में बच्चा माजी, हाल, मुस्तकबिल में फ़र्क जानना शुरू कर देता है। वो बच्चा 8 से 9 साल की उम्र में फ़र्क जानना शुरू कर देता है। एक गुलकार मुसव्विर अपने फ़न में इतना मगन हो जाता है कि उसे जगह और वक्त की खबर नहीं होती। इस किस्म की तवज्जो क्या है? आदत के मुताबिक तवज्जो होती है। ओके, ये इस तरह हमारे पास सीडीपी का क्वेश्चन का पेपर हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर पेपर है मैथ्स का। आप इसके आंसर्स देख लेंगे डायरेक्ट हम।
क्वेश्चन मैथ्स स्टार्ट हो रहा है 91 से। हम इसके डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 50, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 92 के क्वेश्चन का आंसर है 4% नुकसान से। थर्ड है 93, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1447। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर 94 का अगर हम यहाँ आंसर देखते हैं तो वो है 204 मुरब्बा मीटर। 95 का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 6। 96 का आंसर है यहाँ पर 16 साल, यानी ऑप्शन नंबर 1। 97 का आंसर है 138, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर 98। हमने 97 तक कंप्लीट कर लिए थे, अब हम देखेंगे 98। 98 के क्वेश्चन का आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर 3 11। 99 का यहाँ पर है 24,500, ऑप्शन नंबर 3। 100 के क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर 60 डेज, ऑप्शन नंबर 3। 101, अगर हम 101 का आंसर देखते हैं तो वो है 660, ऑप्शन नंबर 4। इसके आंसर हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। 102 का क्वेश्चन का आंसर है 1800, ऑप्शन नंबर 1। 103 के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो वो है ऑप्शन नंबर 2 25 25 सही 2/3 मुरब्बा सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर 104। 104 के क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर होता है 104 का है स्क्वायर में है हमारे पास, जजर में 841। नेक्स्ट है 105 के क्वेश्चन का आंसर है 46, ऑप्शन नंबर 3। 106 क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर 6%। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दोनों साइड में ए 6% है और बी भी 6% है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 बी 6%। 107 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर 7.875, ऑप्शन नंबर 2। 108 के क्वेश्चन का आंसर है जो कि ए और बी दोनों सही है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी। 108 तक हमारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हुए हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 109, जो कि आपको तरसीम में से देखकर आंसर करना है। 109 ये जमात छठी का जो है, तो यहाँ पर आंसर है 17.5%। अब यहाँ पर है 110 का जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है मुत्तासिल सुतूनी तरसीम। 111 का क्वेश्चन जो है तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 8वीं। 112 का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 9th। नेक्स्ट है 113। 113 में जो आंसर है 113 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 5000, ऑप्शन नंबर 1 5000। 114 का आंसर जो है 114 का 108। 115 का आंसर है यहाँ पर 5.8 सेंटीमीटर। ओके, 116 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 3.72 माइनस 1.21। 117 का क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 50। 118 का क्वेश्चन का आंसर है
x+5 ऑप्शन नंबर 2। 119 जो है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन का पेपर थोड़ा फेंट है, आप अपने पेपर से मैच करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 119 का देखते हैं तो वो है ऑप्शन नंबर 2। और लास्ट है 120, इसका है ऑप्शन नंबर 2, 60 डिग्री। इस तरह मैथ्स का भी हमारा क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस। नेक्स्ट है साइंस पे को जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 121 से। यहाँ पर जो है 121 जौहरी अदद की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखना है अर्गान की। तो यहाँ पर क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 288। आवाज़ की लहरों की हवा में इशात के दौरान तलतीफ़ पर क्या है, तलतीफ़ पर ऑप्शन नंबर दबाव कम होता है। नेक्स्ट है तख्लीली तकसीम की किस्म किस मरहले में क्रोमोज़ोम में मुबादला होता है। तो क्रोमोज़ोम में थर्ड पैचेटिन में मुबादला होता है। 124 में है झैल में से दिए गए मुरक्कबात में से कौन सा मुरक्कब गैर नामियाती मुरक्कब है। तो क्या है, ये है वाटर। दो सतह आयनों के दरमियान जाविया है तो उसके अक्स की तादाद के ज़ाब्ते की क्या होगा। तो ये है, इसका ज़ाब्ता जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा। समंदरी लकड़ी का ताल्लुक झैल में से किस आयले से होता है। समंदरी लकड़ी का जो ताल्लुक है वो ऑप्शन नंबर 3 शौकेदार जिल्द से होने वाले जिल्द वाले से होता है। नेक्स्ट है पीतल, ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर 4 1 मीटर लंबाई की सलाख का दर्जा हरारत 20 से 80 डिग्री बढ़ाया जाता है तो लंबाई में होने वाली तब्दीली क्या होती है। लंबाई में होने वाली तब्दीली ऑप्शन नंबर 1 7.2 होगी। केचुए की हरकत के लिए डैश होते हैं, यहाँ पर इसके क्या है, बाल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। झैल में से कौन सी धातु रईस की मिसाल नहीं है। वो क्या है, निकल, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है दो शाखा के शाखों के एहतजार के तादाद की पैमाइश क्या होती है, हर्ट्स होती है। ऑप्शन नंबर 3 पानी और नमकियात की जड़ों से नबातात के दीगर हिस्सों तक ले जाने का काम जो है जाइलम करता है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। सुतून, यहाँ पर हमको ये करना है, जोड़ियाँ लगाना है। अगर हम इसकी जोड़ी देखते हैं तो फर्स्ट का 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पेपर 134। अगर हम 134 का देखते हैं तो यहाँ पर एक सलाखनुमा मकनातीस का हमारे को क्या है, दो जगह का काटा गया तो मसावी टुकड़ों में। इस अमल में खुतबैन और सलाखनुमा मकनातीस से इसकी बिल तरतीब क्या होंगी। तो इसकी बिल तरतीब क्या होगी 6-3, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा खामरा प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तब्दील करता है। तो क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है, ये अमाइनो एसिड में तब्दील करता है। और यहाँ पर जोड़ियाँ लगाना है, तो यहाँ पर जोड़ी जो है, जोड़ी जो लगाना है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अगर कोई जिस्म यकसर रफ्तार से हरकत कर रहा है तो उसका इसरा क्या होगा, उसका इसरा सिफर होगा। नेक्स्ट है डैश हशरात खोर पौधा है, ये क्या है, ड्रॉसेरा। ड्रॉसेरा मतलब ये, इसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ये पौधे को। नेक्स्ट है झैल में दी गई कीमियाई मसावत में कौन सा किस्म का तामुल दिखाई देता है। तो ये क्या है, ये जो तामुल है वो है ऑप्शन नंबर तहलील तामुल, जिसे हम डिकम्पोजिशन तामुल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। ये जो 140 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 L1 L2 L3। एडमाइन और क्यूनाइन क्या कहलाते हैं। एडमाइन और क्यूनाइन प्यूरिन्स कहलाते हैं। प्यूरिन्स मतलब ऑप्शन नंबर 1। 142 सब्सकोर पत्तों में पाए जाने वाले मादों को उसके मोलिल में हल पजीर की बुनियाद पर अलहदा करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, जो है
क्रोमेटोग्राफी इसको बोलेंगे, लून निगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, इसका लास्ट वाला पेज है। एक बैटरी में जिसमें n तादाद के बरक़े क़ानून के तसल्लुल में जोड़ा गया और हर बरक़ ख़ाने का ख़वी का फ़र्क v है, तो उसका फ़र्क क्या होगा? उसका फ़र्क है ऑप्शन नंबर 1 NV। डैश बैक्टीरिया पकाए हुए खाने को ख़राब करने का सबब होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम जो है वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, झैल में दिया गया कौन सा एसासी मुरक्कब कपड़े धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 3 NaOH। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 का अगर हम आंसर देखते हैं, 143 के क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखते हैं तो वो होता है NV, ऑप्शन नंबर 1 NV, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, डैश बैक्टीरिया खाने को ख़राब करने का काम करता है, वो होता है ऑप्शन नंबर 2 क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट है, झैल में से कौन से असासी कपड़े धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया जाता है? ये है NaOH, ऑप्शन नंबर 3। एसआई निज़ाम में हमको इसकी इकाई बताना है, ये है दबाव की इकाई। यौम तहफ़्फ़ुज़ ओज़ोन को क्या है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ये जो हमको देखना है कौन से इसमें कौन सा एसिड है, नींबू, संतरा, दही, इमली, वो जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, सीसा तेज़ाब बरक़ी ख़ाने में इस्तेमाल होता है, कार और ट्रक में इस्तेमाल होती है। और लास्ट में है, पीतल के पत्ते में डैश रगैयत पाई जाती है, रेटिकुलेट रगैयत पाई जाती है, इसमें जालदार। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमने तो टीटी का पेपर सॉल्व कर दी है। इसमें 5 से 4-5 मार्क्स का डिफरेंस पाया जाता है। अब आपने टीटी दे दी है, अब बहुत सारे बच्चे क्या है सीटेट का भी फॉर्म फिल किए होंगे उन्होंने। सीटेट का फॉर्म फिल किया, तो अब आप टीटी को एक साइड रख के अब सीटेट की पढ़ाई कीजिए। जैसे आपके पास टाइम कम है, 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो आप सीटेट पे पूरा फोकस कीजिए। और जैसे टीटी का एक रिजल्ट, सीटेट का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। टीटी का रिज़ल्ट आने तक अगर सीटेट का रिज़ल्ट आता है तो आप क्या है उसमें एलिजिबल हो जाते हैं वो एग्ज़ाम देने में। तो हम पहले अभी टीटी को छोड़कर अब सीटेट पे पूरा फोकस करेंगे, ताकि वो पेपर आपका इजीली निकल जाए। और सीटेट के बाद आप स्टार्ट करेंगे टीआईटी की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टाइम सीटेट की वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा क्वेश्चन पेपर मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए ये जो पेपर है हमने थोड़ा लेट सेंड करे इसके आंसर की। और इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस की सीक्वेंस भी हमें बराबर नहीं जम रही थी, मतलब उसकी प्रिंट बराबर नहीं थी हमारे पास पेपर की, इसलिए हमने जैसा भी होता आपको उसके आंसर की बता दिए। अब आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन होइए। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट आप पूरा फोकस अपना सीटेट पे रखिए, ताकि आपको टेट क्वालिफाइड, आप टेट में एलिजिबल हो जाए। ओके, टेट आएगा फरवरी क्या है, टेट आने के चांसेस है। तो आप पहले पूरा फोकस अपने सीटेट पे कीजिए और उसके बाद आप टेट दीजिए। ओके, चैनल को लाइक कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।